तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट काफ़ी खस्ता हालत में चल रहा है और बड़े से बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का भी सुपड़ा साफ हो चुका है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में बाजार से पैसा निकाला जा चुका है। तो दोस्तों आपने एक कॉमन पैटर्न देखा होगा कि हर साल मार्च के महीने में शेयर मार्केट ज़रूर गिरता है, एक मंदी का दौर आता है और शेयर मार्केट ज़रूर क्रैश होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसका रीज़न जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हर साल मार्च के महीने में शेयर मार्केट में हमको मंदी का दौर क्यों देखने को मिलता है। तो इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे पहला रीज़न है वो होता है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग। तो भारत में वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है और मार्च के अंत में कंपनी अपने फंड्स और अपने बैलेंस शीट को सही करने के लिए टैक्स सेविंग के लिए बड़े पैमाने पर शेयरों की बिक्री करती हैं और वो अपना पैसा निकालती हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि इसलिए शेयर मार्केट में मंदी आ जाती है। और बात करें दूसरे रीज़न की, तो दूसरा रीज़न है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग। तो विदेशी निवेशक अक्सर अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए मार्च में भारी बिकवाली करते हैं, जिससे मार्केट में गिरावट आ जाती है। क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले कम, तो डिमांड एंड सप्लाई की चेन में गड़बड़ी आ जाती है और खरीदने वाले कम होते हैं, इसलिए मंदी का दौर आ जाता है। तो ये भी एक कारण होता है शेयर मार्केट की मंदी का। तो चलिए अब तीसरे रीज़न की बात करें, तो तीसरा रीज़न है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पोजीशनिंग। तो भारतीय म्यूचुअल फंड और बड़े निवेशक अपनी होल्डिंग को रीबैलेंस करते हैं और इसके लिए वो अपने कई सारे शेयर्स को बेच देते हैं। तो इस रीबैलेंस के चक्कर में भी हमको मंदी देखने को मिलती है। तो अब बात करें चौथे रीजन की, तो चौथा रीजन है बजट और इकोनॉमिक पॉलिसी का असर। तो भारत में आपको पता होगा कि फरवरी में जो भी बजट पेश किया जाता है और सरकारी नीतियों का जो प्रभाव होता है उसका असर हमको मार्च तक देखने को मिलता है। और कोई भी अनिश्चितता या फिर नेगेटिव पॉलिसी होती है तो इससे निवेशक घबरा जाते हैं और अपने शेयरों की बिकवाली करना शुरू कर देते हैं और इस बिकवाली की वजह से हमको मंदी का दौर देखने को मिलता है। और जो पांचवा रीजन है वो है ग्लोबल फैक्टर्स और यूएस फेड पॉलिसीज। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बदलाव, क्रूड ऑयल की कीमतें और ग्लोबल इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स भी भारतीय मार्केट को काफी प्रभावित करते हैं और ये सभी होता है मार्च के महीने में। तो ये भी एक बड़ा रीजन बनता है भारतीय शेयर बाजार में मंदी के दौर का। और बात करें छठवें रीजन की, तो छठवां रीजन है रिटेल इन्वेस्टर्स की पैनिक सेलिंग। तो मैंने आपको जो भी पिछले 5 रीजंस बताए हैं, इनकी वजह से मार्केट में जो भी गिरावट होती है तो उस गिरावट को देखकर कई सारे छोटे निवेशक डर कर अपने शेयर्स को बेच देते हैं, जिससे कि और भी ज्यादा डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है। तो इस डर की वजह से वो अपने शेयर्स को जल्दी जल्दी बेच के अपना पैसा निकालना चाहते हैं, फिर चाहे उनको घाटा ही देखना पड़े। और इसी डर की वजह से उनके पैसा निकालने की वजह से मंदी और ज्यादा बढ़ जाती है और शेयर मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाता है। तो अभी भी शेयर मार्केट में मंदी का दौर ही चल रहा है, अभी भी बियरिश मोड चल रहा है। तो देखते हैं कि ये मंदी का दौर कब खत्म होता है और मार्केट कब दोबारा से अपने पटरी पर आता है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी जानकारी के लिए और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए ऑन, क्योंकि हम इस चैनल पर शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।